Mole concept lecture number 16. In the previous lecture we discussed some concentration terms such as percentage volume by volume, percentage weight by volume, molarity, है ना, and we are given some question for the homework. Now let us first discuss these questions. क्वेश्चन दिया गया था आपको पहला 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज in 1 liter of water, 1 liter of water. आपको बताना था, पहला पार्ट था ये क्वेश्चन का, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग, पहला पार्ट था। तो ग्लूकोज से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज C6H12O6, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं तो कितने होंगे, वेट इन ग्राम कितना 18 ग्राम। मोलर मास ग्लूकोज का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 180 होता है, तो 18/180 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम है 1 लीटर, लीटर में है तो 1000 की जरूरत नहीं है, 18 10 जा तो 1/10 दैट इम्प्लाइज 0.1 मोलर, पहले पार्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन था इसी में, बी पार्ट था 2 मिलीमोल्स, 2 मिलीमोल्स इन 200 ml। अब इस बार आपको मोल्स दिए हुए हैं, मिली मतलब 10⁻³ तो मोलैरिटी हो जाएगी 2 × 10⁻³ मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम इस बार किस में है, ml में, इंटू 1000 कर देंगे तो दिस एंड दिस विल कैंसिल, 10⁻³ और +3 तो ये आएगा 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01 मोलर, ये आपका आ गया। नेक्स्ट पार्ट था 5 मोल्स इन 200 ml, तो सी पार्ट में है 5 मोल्स इन 200 ml, तो इसमें बहुत इजी है, नंबर ऑफ मोल्स इज 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, तो ये आपका कट गया और ये 2 5 जा 10 मतलब 5 5 जा 25 मोलर, कैपिटल M। ठीक है ना, कुछ मिस्टेक, 200 ml था या 2000 ml था, तो 2000 की वजह से तीनों जीरो कट गई और ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 मीन्स 2.5। नेक्स्ट पार्ट में था डी पार्ट, डी पार्ट को अच्छी तरह से देखिए, इसी का डी पार्ट था 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन प्लस 3.65 ग्राम ऑफ HCl, इस कंबाइंड की आपको मोलैरिटी बतानी है। तो देखिए वॉल्यूम कितना है, मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो कितना है 100 ml, 100 ml मतलब 0.1 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देते, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। इसके मोल्स देखिए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम दी है तो वो मोल्स कैसे निकलेंगे, इस वाले के मोल्स n इज इक्वल टू क्या बताया था m इंटू वी, मोलैरिटी कितनी 0.2, वॉल्यूम लीटर में 0.1, कितनी आ गई 0.02। ठीक है ना, ये आपके मोल्स आ गए पहले वाले के। इसके मोल्स देखिए, इसके कौन से फॉर्मूले से निकलेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास HCl का 35.5 प्लस 1 36.5, ये एक जीरो यहाँ 2 यहाँ, ये कट गया, 1/10 इज 0.1, तो अब टोटल मोलैरिटी कितनी आ गई 0.2, इसकी नंबर ऑफ मोल्स सॉरी टोटल प्लस 0.1 कितना आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.1, इसमें फिर से 10 और यहाँ 100, ये एक जीरो कैंसिल, 1.2 मोलर, तो ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था 1.2 मोलर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था नेक्स्ट वन था कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ
सेमी मोलर NaOH solution required to neutralize 200 ml of decimolar H2SO4 solution। ठीक है, तो देखिए एसिड बेस रिएक्शन होगी तभी यहाँ न्यूट्रलाइजेशन है। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर सेमी मोलर मीन्स 1/2 NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ डेसीमोलर मीन्स 1/10। ठीक है ना, H2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन लिखते हैं NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ हाइड्रोजन के हो गए 4, यहाँ 2 आएगा। ठीक है ना, तो इसने क्या कहा था हमको 200 ml डेसीमोलर, कितना है ये 200 ml और m/10। तो यहाँ से मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी 1/10 m/10, वॉल्यूम 200 अपॉन 1000। तो ये आपका आ जाएगा 2/100 यानी कि 0.02 कितनी मोल्स। ठीक है ना, मोलैरिटी तो दी हुई थी, तो इसके मोल्स कितने होंगे स्टाइचोमेट्री से लिखें अगर, तो मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4, इसकी स्टाइचोमेट्री 1, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके डबल। स्टाइचोमेट्री पढ़ा हुआ है, स्टाइचोमेट्री में जाके देखिए अगर ये रिलेशंस याद नहीं है। स्टाइचोमेट्री पार्ट 1, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल टू 0.04। ये आपके इतने मोल्स NaOH के आ गए। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर, इसकी मोलैरिटी दी है आपको 1/2, इसका वॉल्यूम बताना है। तो हमें पता है मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 1/2, मोल्स कितने आए इसके 0.04 इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/2 इंटू मोल्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला गलत लगा दिया, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स थे 0.04, मोलैरिटी है 1/2 इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.08 लीटर। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था, 0.08 लीटर आपकी मोलैरिटी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन और था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ अमोनिया NH3 गैस produced at STP when 500 ml of 0.2 molar ammonium sulfate NH4 whole twice SO4 solution react with 250 ml of 0.6 molar NaOH solution। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम बताना है लीटर में कितना अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगा STP पर व्हेन 500 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनियम सल्फेट। तो हमारे पास क्या है, अमोनियम सल्फेट रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगर 500 ml यहाँ पे लिख लेते हैं, 500 ml और कितना 500 ml और 0.2 मोल अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद 250 ml ऑफ 0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये कितना है 250 और 0.6 मोलर ml। तो यहाँ से पहले रिएक्शन देखते हैं, हमारा बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस अमोनिया गैस और प्लस वाटर बनेगा।
तो यहाँ से बनेगा Na2SO4 प्लस NH4OH, जिससे हमारा क्या हो जाएगा 2NH4OH, जो फर्दर डिकम्पोज होकर अमोनिया गैस प्लस वाटर मिलेगा जिससे, ठीक है ना, दो दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ से हमने देखा Na2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो इस तरीके से पहले रिएक्शन लिखेंगे। अब देखिए इसके हमको क्या दिया है, मोलैरिटी और वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 0.2 इंटू 500 ml में है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दे 1000 में आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा जब 0 कट 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 0.1 मोल। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालेंगे 250 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1000 क्यों गया है, ml को लीटर में चेंज करने 10। अब यहाँ पे एक 0 कटी 25 4 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है। तो आ जाएगा 3.3 3/2 का मतलब 1.5 डिवाइड बाई 10 इज 0.15। इसके मोल्स आ जाएंगे इतने। अब देखें यहाँ दो दो के मोल्स हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट 2 इज गिवन। जब दो के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हो तो हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर। एलआर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर और एक्सिस रिएजेंट क्लियर नहीं हो, हमारी वीडियो सर्च करें एलआर और हाउ टू डिटरमिन एलआर एंड ईआर, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए इसके मोल कितने 0.1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 1 इज 0.1। यहाँ पे 0.15 कोफिशिएंट कितना 2, कितना आ जाएगा ये इसको हम लिखते हैं 2/100, 15/2 इज 7.5 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 0.075। कौन सा छोटा हुआ दोनों में, 0.1 या ये। तो एलआर कौन हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये लेस है। तो एलआर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या बताना, अमोनिया कितना बन रहा है। तो हमने बताया था जो एलआर होता है उसके बेसिस पे अब स्टाइचोमीट्री की रिलेशन लगाते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई स्टाइचोमीट्री 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2 2 विल कैंसिल आउट, मतलब अमोनिया के मोल्स भी कितने आ गए, ये वाले 0.5। नॉट दिस इज एलआर, एलआर के लिए है। तो 0.15 कितना आ गया आपका अमोनिया का मोल्स आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, इसका वॉल्यूम। तो मोल्स का तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 STP के नया IUPAC कन्वेंशन के मुताबिक नई के 22.7, 22.4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 0.15 इंटू गिवन वॉल्यूम V मान लिया 22.7, तो आपका आ जाएगा 0.15 इंटू 22.7 लीटर। ये जो भी सोल्व करके आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और दिया गया था, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन था परसेंटेज वेट बाई वेट पर, पहले उसको डिस्कस करेंगे, ग्रुप बी में जो आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन इज फॉर परसेंटेज वेट बाई वेट। तो नेक्स्ट हेडिंग है परसेंटेज वेट बाई वेट, ग्रुप बी। परसेंटेज वेट बाई वेट। ग्रुप ए में वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट थे, यहाँ है ग्रुप बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, और इसको ऐसे भी लिखते हैं परसेंटेज W/W। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी वेट है नीचे भी। ऊपर इसका वेट होगा हमेशा सोल्यूट का, ऊपर की जो भी चीज़ होगी सोल्यूट के लिए, नीचे की कुछ केसेस में सॉल्यूशन के लिए और कुछ में सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है या डेफिनेशन है, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution is defined as
परसेंटेज वेट बाय वेट, है ना। वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज परसेंटेज वेट बाय वेट। तो क्या फॉर्मूला हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। वेट ऑफ सोल्यूट, सॉल्यूशन का वेट क्या होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कहें एक्वस सॉल्यूशन, एग्जाम्पल इन एक्वस सॉल्यूशन है 30% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया। तो इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 70 ग्राम। सॉल्यूशन का कितना, 100 माइनस सोल्यूट इज 70 ग्राम। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इफ 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। तो आपको वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है अगर आपके पास 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है। तो इधर का कितना है, वेट 30%। यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, है ना। कैलकुलेट वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 30 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 7.5, 0.3 इंटू 7.5, ये आपका जाएगा 2.25 ग्राम। तो किसका वेट आ गया, सोल्यूट का। तो आप सोलवेंट का निकाल सकते हैं, कैसे, सॉल्यूशन में से घटा दीजिए, क्यों, सॉल्यूशन का वेट बराबर वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट। ये कितना है, 7.5 सॉल्यूट का, 2.25 इसका मान लेते हैं W। सॉल्वेंट के लिए होता है A, मैंने बताया था ना AB। तो WA कितना आ गया, 7.5 माइनस 2.25, ठीक है ना। तो वेट ऑफ, ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 5.25। कितना आ जाएगा, 5.25 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होमवर्क के लिए दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.2 मोलर मोल 0.2 हाँ कैपिटल M मोलर ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 64 ग्राम of water. Calculate percentage weight by weight. Calculate percentage weight by weight of glucose in the solution. तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला कितना है, 0.2 मोलर ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट
वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। तो देखिए 64 ग्राम क्या है, वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर मान लें जिसे 64 ग्राम ऑफ वाटर, क्या है ये, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बताइए अगर 100 ग्राम में होगा, डेफिनेशन के मुताबिक 100 ग्राम होता है सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, 100 माइनस 64 दैट इज 36 ग्राम। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कितनी आ जाएगी, 36 अपॉन 100 सॉल्यूशन का इंटू 100 दैट इज 36%। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर था। ठीक है ना, 36% वेट बाय वेट। तो ये आपका ग्रुप वी का पहला कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज वेट बाय वेट, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, नीचे क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वेट मैंने बताया था हमारा मास जो है, जैसे सर्दियों में या गर्मियों में मेरा जो वेट है, जो वजन है वो सेम रहेगा। ये तो नहीं कि सर्दियों में ज़्यादा हो गया, गर्मियों में बढ़ गया, कम हो गया, है ना। तो इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि वेट जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें मोल फ्रैक्शन। जो ग्रुप बी की नेक्स्ट कंसंट्रेशन है, टर्म है, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह से, काय, इसे बोलते हैं काय, इस तरह से। जैसे मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का जो है, उस सब्सटेंस के मोल अपॉन टोटल मोल्स उसमें। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन है, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो चीज होती है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है ना, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सोल्यूट, मैंने बताया था। सपोज इसके मोल्स हैं सॉल्वेंट के Na और सोल्यूट के मोल्स हैं Nb। ए सब इसके लिए होता है शॉर्ट फॉर्म, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल लेटर में नीचे लगाते हैं, और बी सोल्यूट के लिए, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सोल्यूट। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, दैट इज एक्स ए, क्या हो जाएगा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कितने हो गए, Na प्लस Nb। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट, सोल्यूट के लिए क्या हो जाएगा, XB या काई बी इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, काई ए एंड काई बी, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। तो यहाँ से देखिए, अब अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, तो एक्स ए प्लस एक्स बी या काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे सेम होके कट जाएगा, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। मतलब मोल फ्रैक्शन, अगर टू कंपोनेंट सिस्टम है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, फर्स्ट, मतलब 1। ऐसी तीन कंपोनेंट सिस्टम है तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल मोल कंपोनेंट इज 1। ये जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 0 है तो सब्सटेंस इज अब्सेंट, दूसरा सब्सटेंस क्या है, अब्सेंट है ही नहीं, है ना, तभी तो 0 आएगी। और x इज इक्वल टू 1 है, काई इज इक्वल टू 1 है, तो प्योर सब्सटेंस, तब क्या है वो, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सब्सटेंस इज प्योर। क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, क्वेश्चन लिखिए, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स्ड विद 45 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन में था 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is mixed with 45 gram of water. Determine, number first is percentage weight by weight of urea,
सेकंड इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्सड विद 45 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमिन परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्यों है 30 ग्राम यूरिया, सॉल्यूशन कितना हुआ, दिस इज वाटर दैट इज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज सॉल्यूशन, 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 इंटू 100, ये यहाँ से आ जाएगा 30/75 इंटू 100, 25 4 जा 25 3 जा 3 10 जा दैट इज 40% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। ठीक है ना, 40%। अब हमको निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन यूरिया का। तो देखिए बहुत इजी है, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 इज मोल्स ऑफ यूरिया, वेट इन ग्राम कितना 30, डिवाइडेड बाय यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 कई बार बता चुका हूँ, मोलर मास होता है 60, तो यहाँ जाएगा आपका 1/2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ उसका कितना हो जाएगा, उसका वाटर का देखिए, दिस इज मोल नॉट मोल फ्रैक्शन, तो वाटर का कितना हो जाएंगे मोल्स 45 ग्राम और मोलर मास होता है 18। ठीक है, तो 45/18 कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 5 जा और 3 5 जा 3 2 जा 5/2 दैट इज 2.5 एंड दिस इज 0.5, ये मोल्स है। अब आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल 0.5 प्लस 2.5 दैट इज 0.5 अपॉन 3, तो आ जाएगा आपका 1/6। ठीक है ना, 1/6 मोल फ्रैक्शन आ गया आपका 1/6। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले मोल्स निकालिए दोनों के, फिर जिसका भी मोल्स निकालना है इसका 1/6, तो वाटर का कितना आएगा 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1, तो इसे 1 में से माइनस कर दें तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6, तो ये मोल फ्रैक्शन आपका वाटर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, रीडिंग इज मोलैलिटी। मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी यहाँ पे स्पेलिंग देखिए MOLALITY मोलैलिटी, इसी में अगर यहाँ L की जगह R आ जाए तो मोलैरिटी, तो ध्यान रखना है दोनों में। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से मोलैलिटी को, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है ना, तो इसमें नीचे जो है मोलैरिटी में क्या था, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट लिया जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका सोल्यूट का, है ना, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर ग्राम में दिया हो तो फिर यहाँ पे ऊपर 1000 से इनटू, क्यों इसके ग्राम में चेंज किलोग्राम में चेंज है, 1000 से डिवाइड, वो 1000 यहाँ पे जाएगा, तो वेट इन ग्राम किसका, किसका सोल्यूट का, तो सोल्यूट को किससे लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था, सोल्यूट को B से, सॉल्वेंट को A से, तो जैसे वेट है तो वेट इन ग्राम किसका सोल्यूट का WB, मोलर मास सोल्यूट का तो MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट A इंटू 1000, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, ये कहाँ में है ग्राम में।
तो दिस इज मोलैलिटी। ये बहुत ही अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें नीचे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में क्या था नीचे, वॉल्यूम। ये जो वेट है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, विच इज द बेटर कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी या मोलैरिटी। तो आप आंसर देंगे मोलैलिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, स्मॉल एम या मोल्स पर केजी, है ना, मोल्स पर केजी। जैसे क्वेश्चन है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडिड in sufficient water, 360 gram of glucose are added in sufficient water to produce 1.36 kg of solution. Calculate स्मॉल एम, मोलैलिटी। ठीक है ना। तो मोलैलिटी निकालनी हमको, देखिए 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो 18 ग्राम ऑफ सोल्यूट है ना, और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला 18 ग्राम ऑन मोलर मास ग्लूकोज का 180 डिवाइडेड बाय सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1.36 kg ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है 1.36 kg। ठीक है। तो यहाँ से मोलैलिटी आ गई आपकी 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 1.36 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास सॉल्यूशन का कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन है आपका 1360 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें अगर, तो इतना ग्राम। और इसमें 360 ग्राम क्या है, सोल्यूट। तो अगर इसमें से ऐड कर दें तो आपका मास ऑफ क्या है, ये सोल्यूट। तो क्या आ जाएगा, ये बचा हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा कितना, 1000 ग्राम। ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया ये आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स एम ए आ गया आपका, ये डब्ल्यू ए सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स 360 बाई 180 मोलर मास, और कितना ग्राम है 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, यानी ये कितना आ गया 2 मोलल आ गया भाई। 1000 ग्राम मीन्स 1 kg, तो 2 मोलल आपका, ये आपका गड़बड़ तो नहीं इसमें कुछ, 1000 ग्राम हुआ ना, 1000 ग्राम मीन्स 1 kg है ना। और ये था 360 बाई 180, तो 80 इंटू जहाँ, ठीक है 2 मोलल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना। 1000 ग्राम मीन्स 1 kg। ठीक है, 2 मोलल आपका ये सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 are dissolved in water, dissolved in water to produce 500 ml of solution. If density of solution is 1.18 gram per ml, then calculate number first capital M, number second small m. Capital M means molarity, small m means molality, capital परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। एंड फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहला मोलैरिटी, देखिए मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 90 ग्राम है, 18 ग्राम मोलर मास 180। ठीक है ना। और कितने वाटर में, 500 ml में, इंटू 1000। तो यहाँ से निकाल लेंगे
2 0 1 18 5 जा 5 5 कितना आ गया कैपिटल 1 मोल्स पर लीटर है ना। सेकंड इसमें था आपका मोलैलिटी। तो पहले इसमें डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की कितनी 1.18 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml। तो यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मास कितना आ गया, मास आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सॉल्यूशन का डेंसिटी कितनी थी 1.18, वॉल्यूम था 500। तो ये आपका ग्राम में आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 590 ग्राम, ठीक है 590। तो मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट कितना था, ये तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट का कितना था 90 ग्राम। तो आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 590 माइनस 90 दैट इज 500 ग्राम, ठीक है ना। 500 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो पर दूसरा आपको निकालना क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स वही 90/180, 90/180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दिस इज ग्राम इंटू 1000। तो ये आपका 2 0 1 0 18 5 जा 90। ये मास मोलैलिटी भी कितनी आ गई 1 मोल पर केजी, ठीक है ना। मोलैलिटी भी कैपिटल 1 आ गई। अब क्या निकालना था हमें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कितना था 90 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम कितना था 500 ml, ml में ही रहने देते हैं इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 900/5 दैट इज 18। मिस्टेक है क्या, 90 था 90 ग्राम, तो 18% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट था मोलैलिटी निकाल गया। फिर था परसेंटेज वेट बाय वेट। तो दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 90 एंड वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना है सॉल्यूशन नहीं वेट ऑफ सॉल्यूशन 590 इंटू 100। यहाँ से 1 0 विल कैंसिल आउट। तो यह आएगा 900/59। जितना भी परसेंटेज आ रहा है इसको देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें लास्ट था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मीन्स ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने थे 90 बाई कितने 180 दैट इज 1/2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये तो फॉर्मूला होगा। ग्लूकोज के मोल्स थे 90/180 मोलर मास, 90/180। वाटर का वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था, मास ऑफ सॉल्वेंट ही वेट हुआ 500/18। तो आ जाएगा आपका 1/2, 90/180 1/2 और ये 18/500, 500/18 देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 250/9। तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.5 और ये आपका हो जाएगा 9 2 जा 18 और 7 9 2 जा 18 9 हाँ 18 और कितना बच गया 7 9 8 जा 72 9 6 जा 9 6 जा 9 7 जा चलेगा। देखिए 9 2 जा 18, 18 और 7 25, 9 7 जा 63 है ना। 9 7 जा 63 पॉइंट बचा कितना 63 और 7 फिर से 7 बच गया 9 6 7 27.7। तो ये आप देख लीजिए इसको करके। अगर इसको अप्रोक्सीमेटली 27.5 माने और 0.5 तो ये 0.5/28 इस तरीके से निकाल लीजिए। कितना आएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ से मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अभी इसमें एक दो रिलेशन और देखते हैं, बाकी लेक्चर वरना लंबा हो जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम पे इसके ये भी एक दो लेक्चर बचे हैं। कुछ रिलेशन लिख लीजिए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को अगर परसेंटेज वेट बाय वेट में चेंज करना हो तो डेंसिटी से
मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को अगर परसेंटेज वेट बाय वेट में चेंज करना हो तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। मोलैरिटी की एक रिलेशन है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इस रिलेशन को भी याद रखिए। डायरेक्ट कहीं वेट बाय वॉल्यूम दिया हो और सोल्यूट का मोलर मास पता हो तो ये कैपिटल एम क्या है, ये है मोलैरिटी वाला। तीसरा रिलेशन है कि अगर मोलैरिटी दी हो तो 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो इंटू डेंसिटी अपॉन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल एम मीन्स मोलर मास, डेंसिटी किसकी रहेगी, सॉल्यूशन की। तो ये तीन रिलेशन भी डायरेक्ट अगर कहीं लगाने हैं कॉम्पिटिटिव में, मान लो वेट बाय वेट पता है, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलैरिटी दी है तो 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी दी हुई है 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये यहाँ से आया, इसकी जगह ये रख दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से फॉर्मूले हैं। तो अभी इसमें ये लेक्चर नंबर 16 था, 1 और 2 लेक्चर रह रहे हैं जिसमें हमारे साथ थोड़ा सा मोलैरिटी के बारे में और है, डाइल्यूशन फार्मूला, जैसे दो सॉल्यूशन मिक्स किए ये सब रहता है ना, डाइल्यूशन फार्मूला, मिक्सचर बनाया तो मोलैरिटी क्या होगी। और फिर आपका इसमें थोड़ा सा बचता है सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह का, जो कि फिजिक्स में भी आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा, वो इसमें भी है। तो ये जो 2-4 टॉपिक बचे हैं इसको हम लेक्चर नंबर 16 था ये, 1-2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आप एनसीईआरटी वगैरह और बुक से भी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।